everyone, Assalamualaikum, Namaste. I am Ashok Kumar. Dear guys, you are watching my YouTube channel, Your English Mentor. Dear guys, आज मैं आपके लिए errors in the use of nouns ये टॉपिक लाया हूँ. Errors in the use of nouns. Dear guys, इस वीडियो से पहले हमने सिंगुलर और प्लूरल पे के रूल्स हमने डिस्कस किए थे. उस पर 3 वीडियोस मैंने बनाए थे. उसमें एक्सेप्शंस वगैरह थी, वो भी हमने डिस्कस की थी. तो गाइज वो वीडियो देखना ना भूलिएगा, क्योंकि हम जब हमें प्लूरल्स के और सिंगुलर्स के रूल्स पता होंगे तभी हम इसको एरर्स को रिमूव कर पाएंगे. वरना हम नाउन के जो यूज़ करने में जो हम गलतियां करते हैं, जो एरर्स होती हैं, उनको हम रिमूव नहीं कर पाएंगे. तो गाइज आज मैं आपके लिए कुछ सेंटेंसेस लाया हूँ. उस सेंटेंसेस में हम देखेंगे कि नाउन जो है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है. तो देखते हैं, शुरू करते हैं हमारा पहला सेंटेंस. 9 माइल्स या माइल इज ए लॉन्ग डिस्टेंस. 9 माइल्स या माइल इज ए लॉन्ग डिस्टेंस. तो इस सेंटेंस में 9 माइल्स यूज होगा या 9 माइल यूज होगा. हमें ये नाउन को यहाँ पे करेक्ट करना है. इनकरेक्ट इसमें करेक्ट नाउन कौन सा लगेगा वो हमें लगाना है. तो 9 माइल्स आप यहाँ से अगर हम देखें तो 9 जो है हमारा ये प्लूरल डिजिट है, तो इसलिए हम यहाँ पे माइल्स का यूज़ करेंगे. 9 के साथ हम माइल नहीं इस्तेमाल. माइल्स का मतलब है एक से ज़्यादा. तो हम यहाँ पे माइल्स का यूज़ करेंगे. माइल यहाँ पे हमारा इनकरेक्ट होगा और करेक्ट जो होगा वो माइल्स होगा. तो 9 माइल्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस हमारा करेक्ट सेंटेंस बनेगा. 9 माइल्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस, ये हमारा करेक्ट सेंटेंस बनेगा. अब सेंटेंस नंबर 2 देखते हैं. शी हैज़ रिसीव्ड ए समन या समन्स. 2 नाउन्स है यहाँ पे. फ्रॉम द कोर्ट. शी हैज़ रिसीव्ड ए समन या समन्स फ्रॉम द कोर्ट, मतलब उसने कोर्ट से नोटिस रिसीव किया है. जब कोर्ट किसी को बुलाती है, कोई किसी को नोटिस भेजती है या लेटर भेजती है, तो उसको हम समन्स कहते हैं. तो देखते हैं यहाँ पे जो समन आएगा, ए समन्स आएगा. देखें, अगर यहाँ पे आप ए को देखेंगे तो आपको ये लगेगा यहाँ पे ये नाउन आना चाहिए, क्योंकि ए लगा पड़ा ए है, तो ए के साथ हम ये प्लूरल वाला नहीं लगाएंगे. तो यहाँ पे एस को जब हम देखते हैं तो हमें ये पता चलता है ये जो हमारा प्लूरल नाउन है. तो गाइज ये हमारा प्लूरल नाउन नहीं है, ये समन्स जो है ये हमारा प्लूरल नाउन नहीं है, ये हमारा सिंगुलर नाउन है. हमारा सिंगुलर नाउन समन्स है, इसका प्लूरल होगा समन्सेस. तो देखते हैं यहाँ पे शी हैज रिसीव्ड ए समन हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट होगा, करेक्ट हमारा होगा समन्स. शी हैज रिसीव्ड ए समन्स फ्रॉम द कोर्ट. तो यहाँ पे हम समन्स यूज करें. कोर्ट से हमें जो नोटिस आता है या लेटर वगैरह आता है, जब कोर्ट हमें तलब करती है, बुलाती है, तो उसको समन्स कहते हैं. तो अब हम देखते हैं सेंटेंस नंबर 3. आई शैल गो टू लंदन फॉर हायर स्टडीज. तो देखें यहाँ पे स्टडी जो है ये नाउन है, हमारे नेम ऑफ एक्शन है स्टडीज़. तो यहाँ पे सेंटेंस कह रहा है मैं जो है हायर आला तालीम के लिए लंदन जाऊँगा. तो यहाँ पे जो स्टडीज़ है जो ये हमारा सिंगुलर नाउन है. स्टडीज़ हमारा सिंगुलर नाउन है. तो यहाँ पे हम स्टडीज़ का इस्तेमाल करेंगे, स्टडी का इस्तेमाल नहीं करेंगे. हायर स्टडीज़ होती हैं. हायर के स्टडीज़ की जब हम बात करते हैं, अपने तालीम के बारे में बात करते हैं, तो हम स्टडीज़ का लगाते हैं, नाउन यूज़ करते हैं. और जब स्टडी मुताला करना या मुताले की अगर हम बात करें तो हम स्टडी का यूज़ करेंगे. लेकिन यहाँ पे हमारे आला तालीम का हम मतलब दिखाना चाह रहे हैं, तो इसलिए आला तालीम के लिए हम हायर स्टडीज़ लगाएंगे. यहाँ पे मैंने सभी के सामने, हर सेंटेंस के सामने रीजंस लिख दिए हैं, ताकि अगर आप मेरे इस वीडियो का स्क्रीनशॉट सेव करके अगर फ़ोन में रख सकते हैं, तो आपको जो नाउन इस्तेमाल हुआ है, नाउन की रीज़न भी सामने मैंने लिख दिए, तो आपको पता चलेगा ये नाउन यहाँ पे इस्तेमाल क्यों हुआ है. अब हम देखते हैं सेंटेंस नंबर 4. ही हैज़ बॉट न्यू स्पेक्टेकल्स या स्पेक्टेकल, मतलब उसने नए स्पेक्टेकल्स, हम ग्लासेस भी कहते हैं, चश्मा, आइनक, चश्मा. ही हैज़ बॉट न्यू स्पेक्टेकल्स. तो यहाँ पे स्पेक्टेकल्स जो है ये हमारा करेक्ट नाउन है. स्पेक्टेकल्स हमारा करेक्ट नाउन है, क्योंकि मैंने एक्सेप्शंस वाला जो वीडियो बनाया था उसमें बताया हुआ है जो नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिसमें टोंक्स आते हैं, चमटा वगैरह, पिंसर्स, पकड़ वगैरह, सीजर्स, कैंची वगैरह,
उसमें उन सभी के साथ एंड में एस लगा हुआ होता है, हमें यूँ महसूस होता है ये प्लूरल है, लेकिन वो होते प्लूरल फॉर्म में होते हैं, इस्तेमाल सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। तो स्पेक्टेकल्स का हमारा यहाँ पे यूज़ करना हमारे लिए करेक्ट होगा। तो ही हैज़ बॉट न्यू स्पेक्टेकल्स, ये एस वाला स्पेक्टेकल है, ये हमारा करेक्ट है, स्पेक्टेकल हमारा रॉन्ग है। अब हम सेंटेंस नंबर देखते हैं 5। वी शुड नॉट हेट द पुअर या पुअर्स। वी शुड नॉट हेट द पुअर या पुअर्स, मतलब हमें गरीबों से नफरत नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे देखें पुअर हम किसको कह रहे हैं, जो सारे जो गरीब लोग हैं उन सभी को कह रहे हैं, कलेक्टिवली हम नाम दे रहे हैं, कलेक्टिवली नाम दे रहे हैं, तो ये हमारा होगा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन आपको पता है ज़्यादातर कलेक्टिव नाउन जो है वो सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पे हम पुअर्स नहीं लगाएंगे, पुअर लगाएंगे, तो हमारे ये कलेक्टिव नाउन है पुअर, तो यहाँ पे हम पुअर का इस्तेमाल करेंगे, पुअर्स हमारे लिए इनकरेक्ट होगा, करेक्ट होगा पुअर। तो अब हमारा सेंटेंस बनेगा वी शुड नॉट हेट द पुअर, हमें गरीबों से नफरत नहीं करनी चाहिए। अब हम देखते हैं सेंटेंस नंबर 6। द सीनरीज या सीनरी ऑफ स्विट्जरलैंड, एक कंट्री का मैंने नाम लिखा है, मैं किसी कंट्री की अगर हम सीनरी मतलब मंजर या दिखावा कहीं या खाका कहीं, तो यहाँ पे सीनरी का इस्तेमाल करेक्ट होगा, सीनरीज का इस्तेमाल इनकरेक्ट होगा, क्योंकि सीनरी का प्लूरल ही सीनरी है, सीनरी का प्लूरल भी सीनरी है, तो यहाँ पे सीनरी का हम इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे एक ही कंट्री की नाम बात हो रही है तो सीनरी, अगर डिफरेंट कंट्रीज की बात होती तो हम सीनरीज का इस्तेमाल करते, यहाँ पे एक ही कंट्री की बात हो रही है तो हम सीनरी का इस्तेमाल करेंगे। द सीनरी ऑफ स्विट्जरलैंड, यहाँ पे मैंने रीजन भी लिखी है, हेयर सीनरी इज करेक्ट बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट वन कंट्री। सेंटेंस नंबर 7। अब हम देखिए यहाँ पे दो नाउन है हेयर और हेयर्स। अब यहाँ पे बाल तो आपको पता है, हमारे जो हेड है, हमारे सिर पे जो बाल हैं वो तो बहुत ज़्यादा मिकदार में होते हैं, तादाद में होते हैं। तो अब यहाँ पे हेयर का इस्तेमाल करें या हेयर्स का। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स वो एस को देख के कहेंगे ये एस लगा हुआ है तो प्लूरल है, इसका इस्तेमाल करें, लेकिन मैं आपको बता दूं हेयर जो हमारा कलेक्टिव नाउन है, ये हेयर का प्लूरल ही हेयर रहता है। जब हम अपने सर के बालों की बात करेंगे तो हेयर का प्लूरल हेयर ही रहेगा। जब हम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स के जो बाल हैं हमारे, उन पे अगर हमारे बाजू पे बाल हैं, तो हमारे पीठ पे बाल हैं, तो उन अगर बालों की हम बात करेंगे तो वो बाल हो जाएंगे प्लूरल। ये सेंटेंस नंबर 8 में मैं आपको बताऊंगा। चलो यहाँ पे आप इस सेंटेंस नंबर 7 में देखते हैं, हिज हेयर इज ब्लैक। यहाँ पे हेयर हमारा करेक्ट होगा, हेयर्स हमारा इनकरेक्ट होगा। हिज हेयर इज ब्लैक मतलब उसके बाल काले हैं। यहाँ मैंने रीजन लिखी हुई है, हेयर इज ए प्लूरल सिंगुलर बोथ। हेयर की जो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों हेयर ही है। When we talk about hair on the head, जब हम अपने सर पे जो बाल होते हैं उनके बारे में बात करते हैं तो हेयर की जो प्लूरल है वो हेयर ही बनती है। हेयर इज कलेक्टिव नाउन सो इट इज सिंगुलर। हेयर जो है वो कलेक्टिव नाउन है तो इसलिए वो सिंगुलर की तरह यूज होता है। अब हम सेंटेंस नंबर 8 देखते हैं। द हेयर या हेयर्स ऑन द आर्म आर नॉट ब्लैक, मतलब कह रहे जो बाजू पे जो बाल हैं वो काले नहीं हैं, बाजू पे जो बाल हैं वो काले नहीं हैं, बाजू के बाल काले नहीं हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे जिस तरह इस सेंटेंस में बताया गया है हेयर का प्लूरल हेयर है, तो यहाँ पे हेयर का प्लूरल हेयर नहीं रहेगा। जब मैंने आपको बताया जब हमारे सिर के ऊपर जो बाल हैं उसकी अगर बात करेंगे तो हेयर का प्लूरल हेयर ही बनेगा, लेकिन अगर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स के पे जो बाल हमारे होते हैं उनके अगर हम बात करेंगे तो हेयर का प्लूरल हेयर्स बनेगा। तो यहाँ पे हेयर्स करेक्ट होगा, ये वाला हेयर इनकरेक्ट होगा। द हेयर्स ऑन द आर्म आर नॉट ब्लैक, यहाँ मैंने लिखा हुआ है हेयर्स ऑन द अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी आर स्पोकन ऑफ एज प्लूरल्स, यहाँ पे एज लगाना था, ठीक है। मतलब डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जो बाल हैं उनको हम प्लूरल में भी उनका प्लूरल बना सकते हैं। तो ही गेव मी ए 10 रुपी, सेंटेंस नंबर 9, ही गेव मी ए 10 रुपी या 10 रुपीज नोट। ही गेव मी ए 10 रुपी या 10 रुपीज नोट, मतलब उसने मुझे 10 रुपये का एक 10 रुपये का नोट दिया, उसने मुझे एक 10 रुपये का नोट दिया। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 10 रुपये हैं तो 10 रुपीज 10 हैं, 10 प्लूरल डिजिट है तो 10 रुपीज भी
हमारा कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि ये सेंटेंस में आना चाहिए 10 रुपीज़ आना चाहिए, लेकिन 10 रुपीज़ हमारा इनकरेक्ट होगा और हमारा करेक्ट होगा 10 रुपी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक नोट की। 10 रुपये का नोट होगा वो एक होगा, तो हम इसलिए हम इसको 10 रुपी कहेंगे, 10 रुपी नोट। जब हम रुपी के साथ कोई भी डिजिट लगा देते हैं, जिस तरह 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 50 रुपी, तो और उसके साथ अगर नोट की अगर बात हो रही हो तो हमारा होगा 10 रुपी नोट, 50 रुपीज़ नोट, 100 रुपी नोट, 20 रुपी नोट। यहाँ पे हम रुपीज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। अब जब हम नोट के बारे में बात करेंगे तो रुपी का इस्तेमाल होगा, रुपीज़ का इस्तेमाल नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा ही गेव मी ए 10 रुपी नोट। अब देखते हैं सेंटेंस नंबर 10, आई बॉट 4 डजन्स या डजन एग्स। ये सेंटेंस कह रहा मैंने अंडों के 4 डजन खरीदे, मैंने अंडे 4 डजन खरीदे। तो 4 मतलब 4 प्लूरल डिजिट है हमारा, तो यहाँ पे डजन्स एस लगा हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यही सोचेंगे यहाँ पे डजन का इस्तेमाल होगा, लेकिन डजन्स का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि डजन का प्लूरली डजन है, ये हमारा कलेक्टिव नाउन है। इसका डजन का प्लूरली डजन है, डजन्स नहीं होता है। तो आई बॉट 4 डजन एग्स, ये हमारा करेक्ट होगा। आई बॉट 4 डजन एग्स है। डजन का जो सिंगुलर प्लूरल एक ही है, दोनों एक जैसे हैं, तो ये कलेक्टिव नाउन भी है हमारा, तो इसलिए हमने आई बॉट 4 डजन एग्स यूज। अब हम देखते हैं हमारा सेंटेंस नंबर 11, शी हैज 100 या हंड्रेड्स ऑफ बुक्स। यहाँ पे लिखा है शी हैज 100 या हंड्रेड्स ऑफ बुक्स। इसमें दो नाउन है, एक 100 है, दूसरा हंड्रेड्स, एक सिंगुलर है, दूसरा प्लूरल। यहाँ शी हैज 100 आएगा या हंड्रेड्स आएगा, इसमें करेक्ट कौन सा नाउन होगा? तो देखते हैं डियर गाइस, अगर हम हंड्रेड्स ऑफ सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में, इस तरह अगर हम बोलते हैं हंड्रेड्स ऑफ, थाउजेंड्स ऑफ, टेंस ऑफ, मिलियंस ऑफ, तो हम कहते हैं, तो हम उस 100 का प्लूरल बना के, 100 हो या 1000 हो या टेंस हो, उनका प्लूरल बना के हम ऑफ का यूज़ करेंगे और फिर नाउन लगाएंगे। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है टेंस ऑफ, फिर नाउन लगाएंगे, हंड्रेड्स ऑफ, फिर नाउन लगाएंगे, थाउजेंड्स ऑफ, फिर नाउन लगाएंगे। मतलब हंड्रेड्स ऑफ मतलब सैकड़ों की तादाद में, और थाउजेंड्स ऑफ का मतलब हज़ारों की तादाद में। तो देखते हैं अगर यहाँ पे इस तरह का ऑफ का यूज़ हो, फिर हम यहाँ पे 100 हो या 10 हो या 1000 हो, फिर उसका प्लूरल हम बनाएंगे, प्लूरल लगाएंगे, फिर ऑफ लगाएंगे, मतलब हंड्रेड्स ऑफ, थाउजेंड्स ऑफ, टेंस ऑफ, इस तरह से। तो हमारे यहाँ पे जो करेक्ट होगा वो होगा हंड्रेड्स ऑफ। यहाँ पे 100 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा शी हैज हंड्रेड्स ऑफ बुक्स, मतलब उसके पास सैकड़ों किताबें हैं, सैकड़ों किताबें हैं। अब हम सेंटेंस नंबर 12, आई हैव 200 या हंड्रेड्स बुक्स, मेरे पास 200 किताबें हैं। तो गाइस यहाँ पे जो हमारा करेक्ट नाउन होगा वो होगा 100, हंड्रेड्स यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि मैंने यहाँ बताया हंड्रेड्स वहाँ हम यूज़ करेंगे इसके साथ अगर हम ऑफ का इस्तेमाल करें, हंड्रेड्स ऑफ, सैकड़ों की तादाद में, इस तरह। यहाँ पे हम कह रहे हैं आई हैव 200 बुक्स, मतलब मेरे पास 200 किताबें हैं, मेरे पास 200 किताबें हैं। तो 100 का प्लूरल 100 ही रहता है, ये मैंने आप इससे पहले एक्सेप्शंस का जो वीडियो है उसमें बताया हुआ है। आई हैव 200 बुक्स, यहाँ पे होगा 100 का यूज़ करना करेक्ट सेंटेंस बनेगा, आई हैव 200 बुक्स। अब हम देखते हैं सेंटेंस नंबर 13, वी शैल गो टू कागान इन द समर वेकेशंस या वेकेशन। हम समर वेकेशन में कागान जाएंगे, तो समर वेकेशंस होगा या वेकेशन, इसमें कौन सा नाउन हमारा जो करेक्ट होगा? तो यहाँ पे हमारा जो नाउन करेक्ट होगा वो होगा वेकेशन, वेकेशंस नहीं होगा। समर वेकेशन का मतलब ये एक ही किस्म की वेकेशन हम यहाँ पे दिखा रहे हैं सेंटेंस में, मतलब गर्मियों की वेकेशन, गर्मियों की छुट्टियाँ, तो समर वेकेशन होगा यहाँ पे। अगर मुख्तलिफ किस्म की वेकेशंस होंगी तो हम वेकेशंस का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ समर वेकेशन का इस्तेमाल होगा, क्योंकि हम एक ही किस्म की वेकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखते हैं सेंटेंस नंबर 14, आई यूज्ड टू गो टू लाहौर इन वेकेशंस या वेकेशन। मैं वेकेशन में लाहौर जाता रहता था या जाया करता था,
मैं वेकेशन में लाहौर जाया करता था या जाता रहता था। तो देखिए यहाँ पे एक वेकेशन से नाउन, दूसरा वेकेशन। आप देखते हैं यहाँ पे कौन सा नाउन आएगा। डियर गाइस, यहाँ पे वेकेशंस का नाउन हमारे करेक्ट होगा, वेकेशन वाला गलत होगा, इनकरेक्ट होगा, ये होगा करेक्ट। वेकेशंस का मतलब ये है कि हम ये जो सेंटेंस ये बता रहा है कि जब भी छुट्टियां होती हैं मैं लाहौर जाया करता था, जब भी छुट्टियां होती थी मैं लाहौर जाया करता था। तो छुट्टियां इसमें ये वेकेशन है, ये सभी किस्म की छुट्टियां बता रहा है। विंटर वेकेशन हो, समर वेकेशन हो या किसी और किस्म की वेकेशन हो, तो ये वेकेशन मतलब हर किस्म की वेकेशन के लिए यूज़ हो रहा है। तो हम यहाँ पे वेकेशंस का इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल नाउन हमारा इस्तेमाल करेंगे। अब हम देखते हैं सेंटेंस नंबर 15, पॉलिटिक्स या पॉलिटिक इज नॉट इजी। तो गाइज आपको पता होगा, अगर पिछले वीडियो, इससे पहले जो वीडियोस थे वो अगर आपने देखो, पॉलिटिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है, जिस तरह पॉलिटिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, जो सब्जेक्ट्स के नाम हैं वो दिखते तो प्लूरल हैं लेकिन सिंगुलर में इस्तेमाल होते हैं। इसके साथ एस लगा हुआ है तो दिखता हमें प्लूरल में है, लेकिन हम इसका यूज जो है वो एज ए सिंगुलर इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पॉलिटिक्स करेक्ट होगा, पॉलिटिक गलत होगा, पॉलिटिक्स इज नॉट इजी, पॉलिटिक्स इस्तेमाल होगा। नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स लुक लाइक प्लूरल बट आर इन फैक्ट सिंगुलर, ये मैंने यहाँ पे रीजन इसके लिख दिया। अब हम देखते हैं 16 सेंटेंस, फिश या फिशेज इज नॉट सोल्ड हेयर, मतलब मछलियाँ यहाँ बेची नहीं जाती, मछलियाँ यहाँ बेची नहीं जाती हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे फिश होगा या फिशेज। आपको पता है फिश का जो प्लूरल है वो फिश ही बनता है जब एक ही किस्म की फिश के बारे में अगर हम बात करें तो। डिफरेंट काइंड्स होंगी तो फिश का प्लूरल फिशेज बनेगा। यहाँ पे हम फिशेज की तादाद बता रहे हैं तो यहाँ पे हम सिर्फ फिश का इस्तेमाल करें। यहाँ पे हमारा करेक्ट नाउन होगा फिश, फिश इज नॉट सोल्ड हेयर, फिश का प्लूरल फिश रहता है। तो आप सेंटेंस नंबर 17 देखिए, वी हैव मैनी काइंड्स ऑफ फिश या फिशेज इन दिस पूल, इस पूल में हमारे पास मछली की बहुत सारी अक़साम हैं, मछली की बहुत सारी किस्में हैं। इस पूल में हमारे पास मछली की बहुत सारी किस्में हैं। तो देखिए यहाँ पे मैनी काइंड्स की बात हो रही है। जब फिशेस की डिफरेंट काइंड्स की बात होती है तो जो फिश का जो प्लूरल है वो फिशेज बनता है। यहाँ पे हमारा फिशेज का जो नाउन यूज करना हमारे लिए करेक्ट होगा, फिश हमारे लिए यहाँ पे गलत होगा। तो गाइस अब देखते हैं सेंटेंस नंबर 18, दिस हाउस इज बिल्ट ऑफ ब्रिक एंड स्टोन या ब्रिक्स एंड स्टोन्स, दिस हाउस इज बिल्ट ऑफ ब्रिक एंड स्टोन या ब्रिक्स ऑफ स्टोन्स, ब्रिक्स एंड स्टोन्स। देखते हैं अब यहाँ पे नाउन है हमारा ब्रिक एंड स्टोन और दूसरा ब्रिक्स एंड स्टोन्स। अब इसमें कौन सा करेक्ट होगा, इसमें हमारे लिए करेक्ट होगा ब्रिक एंड स्टोन, ये वाला नाउन करेक्ट होगा, ये वाला इनकरेक्ट होगा। क्योंकि डियर गाइस हमने जो पहले वीडियोज में पढ़े थे, जो नाउन्स हैं कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनका प्लूरल सेम रहता है। तो स्टोन का प्लूरल स्टोन ही रहता है, ब्रिक का प्लूरल ब्रिक ही रहता है। तो इसलिए यहाँ पे हम ये इस सेंटेंस का मतलब दिस हाउस इज बिल्ट ऑफ ब्रिक एंड स्टोन, पत्थरों और ईंटों से बना हुआ है। यहाँ पे हम प्लूरल मीनिंग निकालेंगे लेकिन इस्तेमाल हमारा सिंगुलर होगा, ब्रिक एंड स्टोन होगा। ब्रिक्स एंड स्टोन्स ये हमारे लिए इनकरेक्ट नाउन्स हैं। यहाँ पे ब्रिक एंड स्टोन हमारा करेक्ट नाउन है क्योंकि इनका प्लूरली सेम रहता है। अब देखते हैं सेंटेंस नंबर 19, ही बॉट न्यू फर्नीचर्स या फर्नीचर, इसमें दो नाउन, एक फर्नीचर्स दूसरा फर्नीचर। डियर गाइस फर्नीचर जो कलेक्टिव नाउन है, जो हमारे जो घर में फर्नीचर है जिसमें कुर्सियाँ आ जाती हैं, चेयर्स, टेबल्स, अलमीरा जिसको अलमारी कहते हैं, शोकेस, बेड वगैरह, जो बॉक्सेस वगैरह होती हैं जो लकड़ी की बनी हुई होती है, फर्नीचर्स, तो फर्नीचर की बनी होती है तो उसको हम फर्नीचर्स नहीं कहते हैं। फर्नीचर का प्लूरली फर्नीचर रहता है क्योंकि ये कलेक्टिव नाउन है, ये कलेक्टिवली नाम दिया गया है। तो ही बॉट न्यू फर्नीचर, यहाँ पे फर्नीचर हमारा करेक्ट होगा, फर्नीचर्स हमारा इनकरेक्ट होगा। ही बॉट न्यू फर्नीचर, तो उसने नया फर्नीचर खरीदा। तो देखिए यहाँ पे फर्नीचर हमारे लिए गलत है, फर्नीचर हमारा करेक्ट है। अब हम देखते हैं नंबर 20, इसमें मम्प या मम्प्स इज एन ऑर्डिनरी डिजीज, मम्प या मम्प्स इज एन ऑर्डिनरी डिजीज। अगर कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे देखेंगे इज लिखा हुआ है, सिंगुलर वर्ब लिखा हुआ है, तो स्टूडेंट्स को ये लगेगा यहाँ पे
मप्स जो है हमारा एस लगा हुआ है तो प्लूरल होगा, तो उसके साथ प्लूरल वर्ब आना चाहिए, सिंगुलर वर्ब तो नहीं लगेगा। तो मप यहाँ पे करेक्ट होगा। तो गाइज जो हमारा मप है वो हमारा इनकरेक्ट है, करेक्ट नहीं है। मप्स हमारे यहाँ पे करेक्ट नाउन है, क्योंकि मप्स एक डिजीज का नाम है। जिस तरह हमने पढ़ा था पिछले वीडियोज में, मप्स डिजीज जो नेम्स ऑफ डिजीज हैं, जो बीमारियों के नाम हैं, वो दिखने में तो हमें प्लूरल लगते हैं, लेकिन वो सिंगुलर की तरह इस्तेमाल होते हैं, सिंगुलर की तरह इस्तेमाल होते हैं। तो मप्स जो है ये हमारे सिंगुलर नाउन है, इसलिए यहाँ पे इज लगा हुआ। मप्स इज एन ऑर्डिनरी डिजीज, मतलब मैंने रीजन लिख दिया, नेम्स ऑफ डिजीज लुक प्लूरल्स बट आर यूज्ड एज सिंगुलर। जो बीमारी के नाम है वो दिखने में तो प्लूरल लगते हैं, क्योंकि उनके साथ एस जुड़ा हुआ होता है, लेकिन वो होते ही सिंगुलर है, उनको हम यूज सिंगुलर की तौर पे करेंगे। अब हम देखते हैं सेंटेंस नंबर 21। द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस, मतलब जो मामला है, कोई मसला है, उसको पुलिस जो है उसकी छानबीन कर रही है या तफ्तीश कर रही है। तो देखिए यहाँ पे पुलिस आर होगा, आर लगा हुआ है, तो पुलिस होगा या पुलिसेस होगा। यहाँ पे एस पुलिस का या पुलिस सिंगुलर है, पुलिसेस। गाइज ये तो इनकरेक्ट नाउन यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि पुलिस का जो प्लूरल है वो पुलिस ही रहता है। और अगर हम देखें पुलिस हमारा कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन है वो ज़्यादातर सिंगुलर की तरह इस्तेमाल होते हैं। तो द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस, पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग केस। आप देखिए मैं रीजन लिखी, हेयर पुलिस मीन्स मैन ऑफ पुलिस और पुलिस मैन। यहाँ पे पुलिस का मतलब है, यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस, मतलब पुलिस किसी मसले की तफ्तीश कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि उसमें पुलिस मैन है, 2 3 4 5 पुलिस के जो बंदे हैं वो मिलके उस केस की तफ्तीश कर रहे हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे पुलिस आर लगा रहे हैं, द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस। अब हम देखते हैं केटल्स या केटल आर सिटिंग अंडर द ट्री, ये भी इसी तरह है। केटल का जो प्लूरल है वो केटल ही रहता है, और जो केटल हमारा ये कलेक्टिव नाउन है, तो इसके साथ हम आर का इस्तेमाल करते हैं। केटल आर सिटिंग अंडर द ट्री, केटल एंड पुलिस आर कलेक्टिव नाउन, मैंने वहाँ पे रीजन लिख दिए। तो केटल जो है वो माल मवेशी या भेड़ बकरियां वगैरह वो दरख्त के नीचे बैठी हुई हैं, तो यहाँ पे केटल का इस्तेमाल होगा, केटल्स का नहीं, क्योंकि केटल का प्लूरल केटल ही रहे, केटल्स नहीं है। अब देखते हैं मैथमेटिक्स या मैथमेटिक इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। गैस यहाँ पे एस दिया हुआ है, तो यूँ हमें मैसेज होता है ये हमारा प्लूरल है और इसके साथ आर का इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन गैस नेम्स ऑफ गेम्स, नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स, ये ऐसे नेम्स हैं, ऐसे नाउन हैं जो कि देखते तो प्लूरल हैं लेकिन होते वो सिंगुलर हैं। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स हमारा करेक्ट होगा, मैथमेटिक हमारा इनकरेक्ट होगा, क्योंकि ये तो हमारा नाउन ही नहीं है, नाउन हमारा मैथमेटिक्स है, ये तो प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन का सिंगुलर प्लूरल तो होता नहीं है। अब हम देखते हैं 24। द ब्लैक ट्राउजर्स या ट्राउजर आर एक्सपेंसिव, ब्लैक ट्राउजर्स या ट्राउजर आर एक्सपेंसिव, मतलब काले जो ट्राउजर हैं वो महंगे हैं, काले ट्राउजर महंगे हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने पढ़ा था आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस एंड इंस्ट्रूमेंट्स, औजार हैं या ड्रेस हैं जो हम कपड़े वगैरह पहनते हैं, उनके कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो कि प्लूरल में होते हैं, प्लूरल की तरह इस्तेमाल होते हैं। ट्राउजर्स होते भी प्लूरल में है और इस्तेमाल भी हम उनको प्लूरल की तरह करते हैं। तो ब्लैक ट्राउजर्स हमारा करेक्ट होगा, ट्राउजर नहीं लगेगा यहाँ पे। द ब्लैक ट्राउजर्स आर एक्सपेंसिव। अब हम देखते हैं यहाँ पे 25 है, फिर 26, 27, 28, 29 सेंटेंसेस। अब 25 हम देखते हैं, वी बाट मिल्क फ्रॉम द मार्केट। हमने पढ़ा था नाउन का जो टॉपिक है उसमें हमने पढ़ा था जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनके प्लूरल नहीं बनते हैं। तो दूध है जो मिल्क है उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जिस तरह 1 2 3 4, 1 दूध, 2 दूध, 3 दूध, या 1 मिल्क, 2 मिल्क, 3 मिल्क, इस तरह हम इनको काउंट नहीं कर पाते हैं। तो ये हमारे अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के प्लूरल नहीं बनते हैं। तो यहाँ पे मिल्क का मिल्क ही रहेगा, मिल्क्स नहीं बनेगा। वी बाट मिल्क फ्रॉम द मार्केट। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, हिज मीन्स आर स्मॉल, या दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा है हिज मीन इज स्मॉल। अब इस सेंटेंस में करेक्ट कौन सा होगा?
देखते हैं इस सेंटेंस में हमारा जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो ये वाला होगा, हिज मीन्स आर स्मॉल। ये वाला हमारा सेंटेंस करेक्ट होगा, क्योंकि ये सेंटेंस में उसकी आमदनी कम है। इस सेंटेंस का मतलब है उसकी आमदनी कम है। आर लगा हुआ है, मीन्स हमारा यहाँ पे दिख रहा है प्लूरल में, लेकिन हम इसको सिंगुलर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी जब हम उर्दू में मीनिंग निकालते हैं तो इस सेंटेंस की मीनिंग बनती है उसकी आमदनी कम है मतलब आमदनी सिंगुलर में हम वाहिद में हमें उर्दू में जब इसकी मीनिंग निकालें तो वाहिद में हमारे मतलब निकल रहा है, लेकिन यहाँ पे हम मीन्स आर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जिस तरह जब मैंने एक एक्सेप्शन पढ़ाते हुए आपको लास्ट में मेल नाउन जो लिखा था उसमें मैंने बताया था ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में इस्तेमाल होता है। जब हम इसकी मीनिंग अपनी वेल्थ, अपने असेट्स या अपनी आमदनी का दिखाने के बारे में बात करेंगे तो वो प्लूरल की तरह इस्तेमाल होगा। जब हम उसकी रिसोर्सेज, हाँ प्लूरल की तरह इस्तेमाल होगा। और जब हम उसकी मीन्स में जरिए वगैरह हैं इस तरह अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो सिंगुलर में इस्तेमाल होगा। तो अब देखते हैं सेंटेंस नंबर, ये वाला हमारा सेंटेंस इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है। मीन्स यू इम्प्लाइड इज सफिशिएंट, मतलब तुमने जो जरिए इम्प्लाई किए या लागू किए लगाए हैं वो काफ़ी हैं। तो यहाँ पे मीन्स का इस्तेमाल होगा कि नहीं? मीन्स का मतलब है रिसोर्सेज, यहाँ पे मीन्स का मतलब है हमारा रिसोर्सेज। तो मीन्स यू अप्लाइड इज यहाँ पे एज ए सिंगुलर इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे एज ए सिंगुलर इस्तेमाल हो रहा है। तो हमने इन सेंटेंस में देखा कि मीन का जो दो यूजेज है, एक सिंगुलर में दूसरा प्लूरल में। तो जब हम अपने वेल्थ या अपने आमदनी की बात करते हैं तो हम प्लूरल में मीन्स का इस्तेमाल करते हैं, मीन्स के साथ आर लगा देते हैं, प्लूरल वर्ब लगा देते हैं। और जब हम जरिए रिसोर्सेज की मीनिंग दिखाते हैं मीन्स की तो हम उसको सिंगुलर की तरह इस्तेमाल करते हैं। मीन्स यहाँ पे इज लगा हुआ है। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, गॉड सेज डू चैरिटी या चैरिटीज, खुदा कहता है या अल्लाह कहता है खैरात करो, दान करो। तो इस तरह यहाँ पे हम चैरिटी यूज़ करेंगे या चैरिटीज़। यहाँ पे डियर गाइस हम चैरिटी यूज़ करेंगे क्योंकि चैरिटी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमने पढ़े वो हैं जिनको हम सिर्फ छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ऐसे नाउन जिनको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और उनके बारे में हम सोच सकते हैं, वो हमारे होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का जो है वो मोस्टली अनकाउंटेबल होते हैं और उनकी प्लूरल फॉर्म जो है वो नहीं बनती है। तो चैरिटी का चैरिटी रहता है, गॉड सेज डू चैरिटी होगा, चैरिटीज हमारा इनकरेक्ट होगा, चैरिटी हमारा करेक्ट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, प्लेइंग कार्ड या कार्ड्स इज माई हैबिट, मतलब ताश खेलना मेरी आदत है। तो देखें गाइज हमने नेम्स ऑफ गेम्स एक्सेप्शन की वीडियो पढ़ी थी। तो नेम्स ऑफ गेम्स है या नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, ये तो दिखते तो हमें प्लूरल में है लेकिन हम इनका इस्तेमाल एज ए सिंगुलर करते हैं, सिंगुलर नाउन इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे प्लेइंग कार्ड्स करेक्ट होगा, ये हमारा करेक्ट नहीं होगा। प्लेइंग कार्ड्स इज माई हैबिट। तो नेम्स ऑफ गेम्स के साथ जो है एस लगा हुआ होता है, नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स के साथ एस लगा हुआ होता है, लेकिन वो प्लूरल होते नहीं है, वो सिंगुलर होते हैं। तो प्लेइंग कार्ड्स इज माई हैबिट। तो गाइज ये था हमारा एरर्स इन द यूज ऑफ नाउन्स। देखें इसमें हर सेंटेंस में मैंने दो नाउन यूज़ किए हैं, फिर उसमें हमने देखा कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। और जब सेंटेंस में हम इनका यूज़ करते हैं तो इन एरर्स को हमें नज़र में रखनी चाहिए ताकि हम कहीं पे कोई गलती ना कर सकें। इसलिए हमें सिंगुलर्स और प्लूरल्स नाउन जो पे ग्रिप हमारी होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि कौन सा प्लूरल है कौन सा सिंगुलर है, और उनके जो रूल्स बनाने के हैं वो हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। और कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके लिए एक्सेप्शंस हमने यूज़ की थी वो भी हमें अच्छी तरह याद होनी चाहिए, तब जाके हम इन एरर्स को समझ सकेंगे सेंटेंसेस में और इन एरर्स को रिमूव कर सकेंगे। पहले जो वीडियोस बनाई हैं वो वीडियोस आप ज़रूर देखें, उसमें आपका सिंगुलर और प्लूरल का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। तो डियर गाइज हमारा एरर्स इन द यूज ऑफ नाउन का टॉपिक आज यहीं पे ख़त्म होता है।